हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 20 जनवरी। तो 20 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सभी को करेंगे डिस्कस। पूरे पेशेंस के साथ वीडियो को आप देखिएगा बिल्कुल अंत तक। और जो हमने क्विज नंबर 19 रखी थी आप सभी लोगों के लिए, उसको आंसर करेंगे वीडियो के अंत में। और वीडियो के अंत में आपसे आज का सवाल भी पूछा जाएगा जिसकी विस्तृत व्याख्या के साथ आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि कुल मिला के 8 ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए हरी झंडी दिखाई है। अब यहाँ पर दो बातें पहले क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, किस प्रदेश में, तो इसका जवाब आप बहुत आराम से दे लेंगे। गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर है? तो ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, नर्मदा नदी के तट पर, वहाँ पर ये स्थित है। लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा कि नर्मदा में जो स्थान यानी कि जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है उसका नाम है केवड़िया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये जो 8 ट्रेनें चलाई गई हैं वो मुख्य रूप से वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हज़रत निजामुद्दीन नई दिल्ली, रीवा चेन्नई और प्रतापनगर से चलेंगी। और ये 8 ट्रेनें जोड़ेंगी किसको? केवड़िया को, जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। तो फ्रेंड्स, इन ट्रेनों में विस्टा डोम स्ट्रक्चर की सुविधा भी लगाई गई है जिसके चलते जो यात्री होंगे वो चलते हुए बहुत आराम से आसपास के जो नज़ारे हैं उसका भी आनंद उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द क्राउन प्रिंस और शाही परिवार के 5 सदस्यों को 2020-21 के शिकार सत्र में किस दुर्लभ और लुप्तप्राय पक्षी के शिकार की अनुमति दी है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया। इसको आप ऐसे समझो कि पाकिस्तान ने दुबई के शासक को अपने यहाँ एक दुर्लभ और लुप्तप्राय, पूरी दुनिया में जो संरक्षित पक्षी है उसके शिकार को अनुमति दे दी है। और ये पक्षी कौन सा है इसको आपको बताना है। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि तिलोर। तो ये दोस्तों, ये जो पक्षी है तिलोर, ये पूरी दुनिया में संरक्षित है, बहुत कम ही बचे हुए हैं। और ये बेसिकली जो मध्य पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में ये पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो पाकिस्तान में इस समय ये आए हुए हैं, बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पर। और 2015 से ही पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पक्षी के शिकार पर, इसकी हत्या पर रोक लगा दी है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार ने दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द क्राउन प्रिंस और उनके शाही परिवार के लोगों को इस पक्षी को मारने की इजाज़त दे दी है। और शाही परिवार के 11 लोग इस समय बलूचिस्तान में अपनी अपनी बंदूकें थामे इस पक्षी को सर्च कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नियम कानून होते हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए लोग उसको कई बार तोड़ भी देते हैं, जैसा कि इस बार हो रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं, बहुत बार ऐसा हो चुका है। दोस्तों, करेंगे डिस्कस अगला क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले बस यही आपसे कहना चाहूँगा कि सशक्त होना, अगर आप शांति से जीना चाहते हैं तो शक्तिशाली होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमज़ोर हैं तो लोग आपको शांति से, चैन से जीने भी नहीं देंगे। और आपको शक्तिशाली बनना है, इसलिए आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? किंगडम ऑफ बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात। तो दोनों को किया है नामित, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को अमेरिका ने हाल ही में प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नायान। राजधानी है, क्या है? राजधानी अबू धाबी है। और वहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसको कहते हैं दिरहम। बहरीन के राजा का नाम है हमद बिन ईसा अल खलीफा, राजधानी मनामा है। और जो मुद्रा चलती है वहाँ पर उसको कहते हैं बहरीन दिनार, ठीक है। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि हाल ही में सबसे ज़्यादा फुटबॉल मैच खेलने वाले व सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले फुटबॉलर वेन रूनी ने संन्यास ले लिया है। तो वेन रूनी कहाँ के निवासी हैं? ये निवासी हैं इंग्लैंड के। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन होगा कि वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू किया है? वन स्कूल वन आईएएस। और दोस्तों ये जो योजना है ये जितने भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए हैं उनको कोचिंग दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और यह योजना स्टार्ट की गई है केरल में। तो विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। केरल के जो राज्यपाल हैं कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है और उद्देश्य ये है कि जितने भी वहाँ पर सरकारी स्कूल हैं और जितने भी वहाँ पर गरीब तबके के बच्चे हैं उनको भी पढ़ने का पर्याप्त अवसर मिले और उनको भी प्रशिक्षित होने का पूरा जो है मौका मिलना चाहिए। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक एक पुस्तक थी जो कि 2020 में ही आई थी, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो ये जो किताब है अभी हाल ही में चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स आ रही हैं। तो दोस्तों एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक ये जो किताब है। और इसको लिखा है किसने? रामचंद्र गुहा ने। तो ये जरूर याद रख लेना कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक जो किताब है ये रामचंद्र गुहा की लिखी गई किताब है। और इस पुस्तक को इसी महीने यानी कि जनवरी 2021 में टाटा लिटरेचर लाइव में वर्चुअली पब्लिश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ ने किस तिथि को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है? एनडीआरएफ का 16वां स्थापना दिवस था 18 जनवरी को। तो सही ऑप्शन डी होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें एनडीआरएफ मीन्स नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स स्थापना की गई थी कब? 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी ने खादी कारीगरों को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये हस्ताक्षर हुए हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। जनजातीय मामलों के मंत्रालय से केवीआईसी ने 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों 18 जनवरी को यह एमओयू साइन किया गया है खादी और ग्रामोद्योग उद्योग यानी कि केवीआईसी और जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच। तो इसमें क्या होगा कि आदिवासी छात्रों के लिए खादी के कपड़े खरीदने और देश के आदिवासी जनसंख्या वाले इलाकों में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौते होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। रक्षिता नामक बाइक एम्बुलेंस हाल ही में डीआरडीओ ने किसको सौंपा है? देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो एम्बुलेंस है वो बाइक में ही बनाई गई है ताकि जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पर इस बाइक की सहायता से लोगों को सहायता पहुँचाई जा सके। तो डीआरडीओ ने इसे सौंपा है किसको? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केंद्रीय रिजर्व बल। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पर कि सीआरपीएफ को ये जो बाइक है सौंपी गई है। एक सीआरपीएफ के सूत्र का ये कहना है कि यह बाइक एम्बुलेंस बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में ज़्यादा मददगार साबित होगी क्योंकि इन इलाकों में सुरक्षा बल के कर्मचारियों के लिए एम्बुलेंस या बड़ा वाहन ले जाना मुश्किल हो जाता है। इस बाइक को इसलिए बनाया गया क्योंकि सीआरपीएफ के जवानों को नक्सली इलाकों या घने जंगलों में बनी संकीर्ण सड़क पर चलने के लिए ऐसी बाइक को बनाने की जरूरत महसूस हुई थी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन होगा कि सूचीबद्ध बड़ी कंपनी श्रेणी में 20वें आईसीएसआई नेशनल अवार्ड में किस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ शासित कंपनी यानी कि बेस्ट गवर्न कंपनी चुना गया है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी सी डी और डी में से है ऑप्शन डी यानी कि आईटीसी को ये अवार्ड दिया गया है। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएसआई एक वैधानिक संस्था है और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो कि हाल ही में खबरों में है किस महाद्वीप से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है ये कहाँ से संबंधित है? ये क्वेश्चन है। सही जवाब है यूरोप से। नॉर्ड पाइपलाइन एक अंडर वाटर नेचुरल गैस पाइपलाइन है जिसके द्वारा रूस से जर्मनी तक नेचुरल गैस की सप्लाई होगी। और जैसा कि आप जानते हैं रूस जो है ये आधा एशिया में है आधा यूरोप में है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आयरन ओर पॉलिसी 2021 पर विचार करना है आपको। यहाँ पर 2 जो है दिए गए हैं वक्तव्य, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। 10 फरवरी 2021 से ये जो पॉलिसी होगी आयरन ओर पॉलिसी 2021 ये प्रभाव में होगी। ये बिल्कुल सही है। रेल मंत्रालय द्वारा बोगियों के आवंटन और लौह अयस्क के परिवहन के लिए नीति को मंजूरी दी गई है। ये विकल्प भी सही है यानी कि दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। सही होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन,
किसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया है? चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन से सम्मानित किए गए हैं अमरेश कुमार चौधरी। विकल्प ए आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अमरेश कुमार चौधरी को कोविड-19 महामारी और इसके विभिन्न अभियानों की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में श्री अमरेश कुमार चौधरी रेल मिल में मुख्य नियंत्रक के रूप में हैं। अब ये जो रेल मिल होती है ये क्या होती है दोस्तों? रेल मिल रेल मंत्रालय के यातायात निदेशालय का एक विस्तार है जिसकी अध्यक्षता सेना मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, ओपन स्काई संधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ओपन स्काई संधि यह 1992 में हस्ताक्षरित किया गया था और 2002 में प्रभावी हुआ था, ये बिल्कुल सही है। भारत इस संधि का सदस्य है, ये गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका संधि का पक्षकार नहीं है, ये भी सही है। जनवरी 2021 में रूस ने भी संधि से पीछे हटने की घोषणा की है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो कथन गलत है वो है ऑप्शन बी और यही हमारा आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दूं कि 22 नवंबर 2020 को ही अमेरिका इस संधि से पीछे हट गया था, तो वर्तमान में रूस भी पीछे हट गया है। अब ये जो ओपन स्काई संधि है इसके अंतर्गत ये 30 से अधिक देशों के बीच एक समझौता है जो सदस्य देशों के किसी भी हिस्से में निहत्थे टोही विमानों को उड़ने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन ये होगा कि हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का निधन हो गया। उनका संबंध किस घराने से था? पटियाला घराना, जयपुर अतरौली घराना, रामपुर शासवान घराना या फिर इंदौर घराना? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, रामपुर शासवान घराना से संबंधित है गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 19 को आंसर करने की। क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? और इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि 21 वर्ष। तो लगातार कुछ लोग हैं जो लोग बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं और अब मुझे उन लोगों के नाम भी अच्छे से याद हो रहे हैं क्योंकि वो लोग लगातार बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। 1993 में गांधी जी गुजरात के राजकोट में वकालत की प्रैक्टिस किया करते थे, तब उन्हें दक्षिण अफ्रीका से सेठ अब्दुल्ला ने एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। तो ये भी एक पॉइंट है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका किसने बुलाया था? तो सेठ अब्दुल्ला ने बुलाया था। अब यहाँ पर जो आंसर आया है उसमें सबसे विस्तार से लिखा है अभिषेक यादव ने, और इन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया है। लाइक एज 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और इस दिवस को मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मण सिंघवी के दिमाग में आई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लिखा गया है। 2021 में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया था वो वर्चुअली मनाया गया था और मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये थीम है 2021 की, तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब बारी है आज के प्रश्न की। तो क्वेश्चन ये होगा कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत या फिर पंजाब से? तो इसका भी आंसर आपको लिखना है बहुत ही डिटेल में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं जहां पर आपको सभी वीडियो की इंपॉर्टेंट PDF शेयर की जाती है। तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।